हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना चैनल। सो आईबीपीएस एसओ मेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो है वो आपके सामने है संडे लाइव में, जो अपना हर संडे होता है। बहुत सारे अपना गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। सो ऑन योर डिमांड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अभी और क्लैरिटी मिलेगा। मीन्स जिन्होंने भी एसबीआई एसओ के लिए मुझे फॉलो किया है, डेफिनेटली बहुत अच्छा उनका पेपर गया है। और बहुत सारे अपने स्टूडेंट जो है एसबीआई एसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, साथ में इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लगभग आपका जो सिलेबस है दैट इज ऑलरेडी ओवर, राइट। जस्ट आपको अभी रिवीजन करना है, थोड़े टेस्ट प्रैक्टिस करो एंड दैट्स इट, यू आर रेडी फॉर आईबीपीएस एसओ। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द सिलेबस, मेन थिंग, बिकॉज आईबीपीएस एसओ डजंट प्रोवाइड अ सिलेबस। सो बेस्ड ऑन लास्ट आई गेस 18 19 20 18 19 21 23 24 24 तो अभी है 22 23। ठीक है, तो 4 to 5 पेपर का एनालिसिस बेस्ड प्लस करंट ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बेसिस पे, प्लस जो अभी रिसेंटली एसबीआई एसओ का पेपर हुआ उसके बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। बुक्स मटेरियल क्या आपको यूज करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी आपको पता है। 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं आईटी से, 60 मार्क्स के लिए 1 मार्क ईच क्वेश्चन है एंड 45 मिनट्स आपको टाइम मिलने वाला है टू अटेम्प्ट दिस 60 क्वेश्चंस। एंड यस, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25 का और 1/4 का। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग इसमें है, तो ध्यान से आपको ये 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हो गया इधर। नाउ व्हाट लेवल यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द पेपर ऑफ आईबीपीएस एसओ आईटी। ठीक है, तो नाउ बहुत सारे अपने पब्लिक ने एसबीआई एसओ दिया है, तो उससे पेपर का लेवल जो है वो कम रहेगा, राइट। एसबीआई एसओ में जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था 40 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस का, राइट। तो ये 20 क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा अच्छा आया। इन द लेवल इन द सेंस व्हाट, मतलब वो न्यूमेरिकल नहीं थे ना प्रोग्रामिंग थे, वो जो क्वेश्चंस थे कंसेप्चुअल थे। ओके, जो लैंग्वेज है उसको ट्विस्ट किया गया था ताकि कैंडिडेट कंफ्यूज हो, ताकि कैंडिडेट को मतलब प्रॉपर कंसेप्ट है कि नहीं कैंडिडेट का जो पेपर दे रहा है वो चेक कर सके। ठीक है, तो इन केस ऑफ आईबीपीएस एसओ आप मतलब मान सकते हो आउट ऑफ 60 लगभग 30 और 40 क्वेश्चंस मतलब इजी रहेंगे, और इसमें भी आप मान के चलो कि 30 और 20 to 30 क्वेश्चंस मॉडरेट रहेंगे। ठीक है, डिपेंड्स। तो मतलब जो है कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी, दैट विल बी योर डिसाइडिंग फैक्टर कि इसका जो स्कोर होगा आपका, ठीक है, वो कंबाइन करेंगे इंटरव्यू के साथ एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। करेक्ट, ठीक है। तो आपको आई होप लेवल आपको पता चला। तो लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होगा, राइट। एंड मॉडरेट साइड अपने को पकड़ के चलना है, और मॉडरेट साइड को अगर आपको अच्छे से हैंडल करना है एग्जाम हॉल में, वो भी निगेटिव मार्किंग के साथ, बिकॉज एसबीआई एसओ का जो एग्जाम हुआ उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, जब भी निगेटिव मार्किंग होता है 30% प्रेशर अप होता है, तो ये ध्यान रखो। तो इसलिए ध्यान से सोच समझ कर आज को ये करना है, और इसका एक ही सोल्यूशन है कि प्रॉपरली वो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, क्लियर करो। ठीक है, क्लैरिटी, क्लिस्टर क्लियर क्लैरिटी होना चाहिए आपको उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के रिलेटेड, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। स्पेशली दोज क्वेश्चंस वेयर दे जस्ट ट्विस्ट और मोल्ड द क्वेश्चन टू कंफ्यूज यू गाइस, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक आध दूसरा छोटा मोटा प्रोग्रामिंग वो दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन डुएबल होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, डुएबल होगा, राइट। और अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली किसी को नहीं होगा, तो ये भी ट्रिक है समझने के लिए। ठीक है, नाउ सिलेबस क्या है, तो ऊपर लेवल से सिलेबस जो मेन अपने सब्जेक्ट रहते हैं आईटी के, ठीक है, डीएस एल्गो है, बाद में सी जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ऊप्स कंसेप्ट, इसमें और भी लैंग्वेजेस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑलवेज देयर। ठीक है, कंपाइलर है, डीवीएमएस है, डेटा स्ट्रक्चर, अगेन एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, साइबर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और मिसलेनियस। ठीक है, यह डीएस और एल्गो एक ही है, तो ये डबल हो गया। ठीक है, तो मेन क्या है अभी कि जो मिसलेनियस है इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सी ये अभी सिलेबस है आपका। एग्जाम जो है 14 दिसंबर को मतलब दिया है उन्होंने। ठीक है, देखते हैं पोस्टपोन होता है कि नहीं। अगर पोस्टपोन होता है तो आई विल डेफिनेटली मेक मॉक टेस्ट पैक फॉर यू गाइस, बिकॉज एसबीआई के लिए बहुत ही यूजफुल रहा फॉर ऑल एस्पायरेंट अवर मॉक टेस्ट पैक, विच वाज फर्स्ट टाइम यूनिकली डिजाइन, ओके, बाय कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, और लकीली एसबीआई का पेपर अनएक्सपेक्टेड ही आया, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, तो इस केस में जब भी पेपर अनएक्सपेक्टेड आता है तब ये जो मॉक टेस्ट पैक का मॉडल है वो काम आता है। ठीक है, तो अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल अपडेट यू गाइस, बट स्टिल टिल देन आपको खुद से अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी जस्ट 15 दिन बाकी है, ये 5 और अगले 14। ठीक है, तो लगभग 15-16 दिन बाकी है, ऐसे समझ के अच्छे से प्रिपेयर करो, और स्ट्रैटेजी अपना उस हिसाब से ही है। ठीक है, तो सी नाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट थिंग प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स, बिकॉज फर्स्ट अपने को पता नहीं है अभी कि प्रीलिम में कौन पास होगा, क्योंकि एसओ प्रीलिम का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वो अभी आएगा ये वीक। ठीक है,
तो तब आपको पता चलेगा कि आप मेंस में गए कि नहीं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो कम रहता है इसका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ कम रहेगा, दैट्स में आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल और इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने नॉन टेक्निकल को 4 दिया है, तो डेफिनेटली मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो और क्विकली स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू क्विकली कवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। तो मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए जो पूरा सिलेबस है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। नाउ इन ग्रुप ए बेसिकली व्हाट सब्जेक्ट्स वी हैव, तो वॉट एवर सब्जेक्ट्स वी हैव उनका जो वेटेज आपको मानना है वो अराउंड 40%, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 40% आएगा, मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस में से 24 क्वेश्चंस जो है आप ग्रुप ए से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप पे ए में है वो आपके सामने है, दैट इज योर कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट, ठीक है, नेटवर्किंग आपका आ गया। बाद में डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से करना, ठीक है। नाउ रिसोर्सेज, तो सी नाउ SBI के लिए मैंने एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, जो था अपना कंसेप्ट PDF। तो सेम कंसेप्ट PDF अभी मैं आपको देने वाला हूँ, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि उसमें ऐड अप करूँ, जितना ऐड हो सकता है पॉसिबल है, जितना टाइम अभी मुझे मिलता है वैसे, ठीक है, क्योंकि बाकी भी रिक्रूटमेंट प्लान है। और ये मतलब इसको मैंने टारगेट नहीं किया था, आपने नहीं देखा होगा IBPS SO का, लेकिन अपना SBI SO का पब्लिक है तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो फ्यू कंसेप्ट PDF आई विल ऐड फॉर यू गाइज, विच आई विल थिंक कि फॉर IBPS SO IT दे में आस्क, मतलब प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगा, राइट। तो कंसेप्ट PDF आपको अभी रेफर करने हैं, तो किधर से करने हैं, सी फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, पाथ। ओके, सो सबसे पहले जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपना, ठीक है। अगर आप iOS मोबाइल यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको पाथ बताऊंगा कैसे करना है। पर एंड्रॉयड के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, उधर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फिर आपको ये कोर्स जो है वो सर्च करना है अपने स्टोर में, ठीक है, IBPS SO IT प्रिपरेशन। और ये जो है कंटेंट में जाना है और इधर आपके जो कंसेप्ट PDFs है, ठीक है, वो अपलोडेड है, और जो फ्यूचर PDF आने वाले हैं वही मैं इधर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पाथ रहेगा टू एक्सेस ऑल द कंसेप्ट PDFs वॉट एवर अवेलेबल फॉर योर एग्जाम। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो BTech बुक्स आपके पास होंगे या नोट्स होंगे तो वो आप रेफर करो टू क्लियर द कंसेप्ट, ठीक है। और ज़्यादा जो फोकस है वो आपका थ्योरी पे चाहिए, ठीक है। और थ्योरी से ज़्यादा मेन जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसके फोकस करना है। तो कंसेप्ट PDF में मैंने वो भी ध्यान रखा है कि जो ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, जिधर आपका क्लैरिटी है तो ही आप आंसर कर पाओगे, तो ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन भी कंसेप्ट PDF में है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वो यूज़ करना है, प्लस अपने नोट्स कंबाइन कर सकते हो, जिस भी मटेरियल आपने किसी कोचिंग ज्वाइन किया होगा उसका यूज़ करो, नहीं तो अपना खुद का यूज़ करो, ठीक है। बाद में क्विक रिविजन ई बुक, तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा अभी हेल्प करेगा टू प्रिपेयर इन लास्ट 15 डेज, ठीक है। बिकॉज क्विक रिविजन ई बुक में क्विकली सब कंसेप्ट जो है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो एकदम प्रॉपर मैनर में आपको दिए गए हैं। जो SBI SO पब्लिक है ऑलरेडी मैंने आपको 1 साल के लिए दिया था, तो वही आपको रेफर करना है क्विक रिविजन ई बुक, ठीक है, सेपरेटली जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको भी परचेस करना है ई बुक वो आप परचेस कर सकते हो ऐप में ही, क्विक रिविजन ई बुक कंप्यूटर साइंस है। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो उधर से जो मेन टॉपिक्स है जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बाद में ये जो हो गए सब टॉपिक जो मतलब स्टैंडर्ड सिलेबस है अपना, तो वो क्विकली आप कर पाओगे कवर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अवर ग्रुप बी। तो ग्रुप बी का जो वेटेज है अराउंड आप लेस देन और इक्वल टू 30% मान के चलो, ठीक है। तो लगभग 30% जो वेटेज है आपका आएगा, मतलब अराउंड 60 में से 18 क्वेश्चंस जो है दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ग्रुप बी, ठीक है। तो कौन कौन सब्जेक्ट आपको करने हैं ग्रुप बी में, तो साइबर सिक्योरिटी है, प्रोग्रामिंग एंड ओप्स कंसेप्ट है। नाउ सी इसमें जो है प्रोग्रामिंग एंड ओप्स कंसेप्ट, अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जो मतलब अभी तक पढ़ा नहीं है कुछ, अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट उप्स कंसेप्ट का जो मैंने PDF दिया है वो PDF कंसेप्ट PDF आप रेफर करो, उतना करो। बाकी प्रोग्रामिंग का C प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन, उसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस है, तो वो भी है आपको। C++ हो गया, C# हो गया, .NET हो गया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसमें कुछ सिलेबस का जो है लिमिट नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है IBPS SO IT का, ठीक है। तो इसलिए आप स्किप कर सकते हो। लेकिन साइबर सिक्योरिटी आपको पढ़ना है क्योंकि चांसेस ज़्यादा है ये पूछने के लिए। बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। रिसोर्सेज अगेन सेम रहेंगे। क्विक रिविजन ई बुक में साइबर सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी का आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में आपको मिल जाएगा लेकिन साइबर सिक्योरिटी नहीं है, ओके। एंड लास्ट जो है ग्रुप सी, इसका भी आप वेटेज मोर और लेस वही मान के चलो 30%, ठीक है, लगभग 18 क्वेश्चन इसमें से आएंगे।
क्या क्या इसमें करना है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मस्ट है, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद में डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, तो इसमें स्पेसिफिक पार्ट जो है नंबर सिस्टम, लॉजिक केस वगैरह वो आप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा करो, इस इधर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर अगर टाइम है तो करो, नहीं तो फिर इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट मैंने बोला आपको स्किप करने के लिए। अगेन फॉर दो स्टूडेंट हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, अगर आपका ऑलरेडी 60-70% सिलेबस जो मैंने टोटल आपको दिखाया उसमें से 60-70% ऑलरेडी कंप्लीट है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड एवरीथिंग, ठीक है। और मिस सिलेबस में AI/ML ये कंपलसरी करो, HTML कंपलसरी करो, ठीक है। CSS स्किप किया तो भी चलेगा, जावास्क्रिप्ट स्किप किया तो भी चलेगा, हडूप और बिग डेटा जो है वो भी स्किप किया तो भी चलेगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें वो ऐड कर सकते हैं, तो वो हम ज़्यादा देखेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट AI/ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है, ठीक है, वो आपको कंपलसरी करना है। तो गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट से आप देख सकते हो चीज़ें, उधर से ही कंप्लीट करो, ओके, क्विकली आप कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो वेबसाइट AI/ML के लिए स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स थेरी है वो, ठीक है। बाकी नहीं तो फिर आपके बुक BTech के बुक्स नोट्स यूज़ करो, क्विक रिविजन ई बुक में क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, डिजिटल लॉजिक, ओके, एवरीथिंग इज देयर, सो दैट यू कैन यूज, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्रुप्स है आपको वो प्रॉपरली करने हैं, तो ग्रुप A से स्टार्ट करना है सबको, ठीक है। बाद में ग्रुप A में भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, ओके। तो डेली अभी जो 15 दिन बाकी है तो उसमें जो है कंपलसरी आपका रिवीजन पार्ट होना चाहिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ग्रुप A को स्टार्ट करो और जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो प्रिपरेशन को दो, और इसके साथ साथ आपको सिलेबस कंप्लीशन पे भी फोकस करना है, ठीक है। सिर्फ IT पार्ट है मेंस के लिए, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, नॉन टेक वगैरह भी कुछ नहीं है, सो इट विल बी लिटिल बिट इजी अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट है। और डेफिनेटली जो SBI SO वाली पब्लिक है, तो आपके पास एडवांटेज है कि ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है SBI SO के लिए, ठीक है। सेम सिलेबस में थोड़ा चीज़ें ऐड करनी है और फिर एग्जाम को जाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली दोज हु ऑलरेडी गिवन SBI SO, यू गाइज हैव एडवांटेज और अदर कैंडिडेट, बट स्टिल ये स्ट्रैटेजी सभी के लिए काम आएगा, दोज हु आर फ्रॉम SBI SO, दोज हु आर फ्रॉम नॉन SBI SO, देयर इज नथिंग डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो अभी जैसे मॉक टेस्ट पैक तो पॉसिबल नहीं होगा स्पेसिफिकली इसके लिए डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो है मैं आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेटेस्ट जो पैटर्न अभी जो हुआ है उसके बेसिस पे ही वो रहेगा, लेकिन उसके लिए ये वीडियो जो आप देख रहे हो उसको 100+ लाइक्स भी चाहिए, और उसके नीचे आपको कमेंट करना है, और क्या नीचे कमेंट करना है, तो मॉक, ठीक है। तो ये मॉक कमेंट करना है, अगर 100+ आता है कमेंट एंड लाइक तो डेफिनेटली इसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा, और आपको वो अपडेट भी दूंगा मैं कि कब आपका जो टेस्ट है वो लाइव होगा, ठीक है। एग्जाम से 3-4 दिन पहले ही मैं वो लाइव कर दूंगा, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि कितना आपका प्रिपरेशन हुआ है फॉर IBPS SO IT के लिए, ओके। तो ये मैं मतलब मेरे साइड से मैं आपको दे रहा हूँ, एंड यस, सो ऑल द बेस्ट। अभी भी कुछ आपका क्वेरी है, कुछ डाउट है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड अच्छे से पेपर देना है आपको। बाकी कुछ अपडेट रहेगा इसके रिगार्डिंग तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, ताकि उधर भी आपको जो अपडेट्स है अलॉन्ग विथ नॉन टेक स्टडी मटेरियल वगैरह टेलीग्राम PDF अपने आते हैं फॉर अदर एग्जाम्स, देन यू कैन रेफर दैट, ओके। ऑल द बेस्ट।